अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के हुकूमती फ़ैसले ने एक चीज़ तो तय कर दी है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हुकूमत की जानिब से सरेंडर हो चुका है। क्योंकि जब आप लड़ नहीं सकते, जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, जब आप सियासी मैदान में हार जाते हैं तो फिर आप इस तरह के घटिया कदम उठाते हैं। जब आप कहते हैं कि अब जिस टीम से हम जीत नहीं सकते उसको मैदान से ही बाहर कर देते हैं, उस पर ट्रीज़न के मुकदमात चला के उन्हें निशान इबरत बना दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा सरेंडर होता है, सबसे बड़ी शिकस्त होती है। लेकिन अब इस शिकस्त के बाद इस्लामाबाद के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक हेलीकॉप्टर आया है, दूसरा हेलीकॉप्टर गया है, रात अंधेरे में दौड़ें लगी हैं आर्मी चीफ की। बताया जा रहा है कि सदर आसिफ जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस्लामाबाद में ऐवान सदर में हुई है और बताया गया है कि मुलाकात 2 घंटे जारी रही और हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही पिंडी से इस्लामाबाद आर्मी चीफ आए और हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही वापस गए। हालांकि जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद ख़त्म होता है, पिंडी शुरू हो जाता है, कोई इतना लंबा चौड़ा सफ़र तो नहीं है जो आप गाड़ी पर ना आ सकें। लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर पर आते हैं तो इसका मतलब है कि किसी को कुछ पता ना चले कि कौन आया कौन गया। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, आपको याद होगा, खबर चली थी कि हेलीकॉप्टर आ रहा है वज़ीर आज़म हाउस में और फिर वो वापस गया है। तो ये सारी मशकूक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब भी वैसा ही सब कुछ चल रहा है। अब भी इस हुकूमत का खात्मा तो तय हो चुका है, तभी तो नवाज शरीफ इतना एक्सट्रीम कदम उठा रहा है। वो कह रहा है कि आर्टिकल 6 लगाओ, वो कह रहा है कि जजेस पर चढ़ दौड़ो, वो कह रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाओ। तमाम इत्तेहादियों ने जवाब दे दिया है, आसिफ जरदारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने इनकार कर दिया, नून लीग के अपने लोग खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं नहीं, ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमें नहीं करना, ये बहुत घटिया काम है। पाकिस्तान में ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है, MQM से लेकर इवन परवेज़ खटक की बनी हुई जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस तक, उनकी जानिब से भी इस पाबंदी की मुखालफत की गई है। लिहाजा ये जो फैसला था ये मुकम्मल तौर पर बैकफायर कर चुका है। लेकिन हुकूमत हर हाल कुछ ना कुछ करना चाहती है। अब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर से लेकर रज़ा रब्बानी खर तक ने इसकी मुखालफत की, खुर्शीद शाह ने इसकी मुखालफत की कि हमें बताया नहीं गया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम इस अमल के साथ नहीं है, एतमाद में लिया भी जाए तो हम इस अमल की हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन जियो न्यूज़ ने एक खबर लगाई है जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को यह ब्रीफिंग दी है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से आसिफ जरदारी को मैंने एतमाद में ले लिया है। यह जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को मरी जाके बताया कि यह पाबंदी वाला फैसला जो है ये कोई सोलो फ्लाइट नहीं है, जरदारी को पैगाम दिया है, जरदारी को एतमाद में लिया है। अब या तो पीपल्स पार्टी मुनाफकत कर रही है, जिस तरह बजट के मामले पर हवाई फायरिंग हुई कि हम रूठ गए हैं, हमें बजट मंजूर नहीं है, और उसके बाद उस पर डबल टैक्स लगे। पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी हवाई फायरिंग की, थोड़ा बहुत एहतजाज किया और उसके बाद उसी बजट के साथ खड़े हो गए। लिहाजा अब भी हो सकता है कि जरदारी ना माना हो सकता है जरदारी माना हो। आर्मी चीफ का ऐवान सदर आना, 2 घंटे तक मुलाकात होना, हेलीकॉप्टर के ज़रिए आना, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाना, ये बहुत बड़े सवालात उठा रहा है कि इस्लामाबाद में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस निज़ाम की पूरी बेस काजी फायज़ ईसा पर है। काजी इस निज़ाम की गारंटी है। ये जाली निज़ाम है और काजी ही नहीं रहा, काजी के हाथ में कुछ नहीं रहा। अभी तो खुलना है केस 8 फरवरी वाला, और जो लोग समझते हैं कि सब कुछ काजी मैनेज कर लेगा, ऐसा तो है नहीं। बेंच किसने बनाना है? बेंच बनाना है 3 जजेस ने। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला कानून लाकर खुद हुकूमत फंस गई है। जो बड़ा जमहूरी बना फिरता था काजी, वो खुद फंस चुका है। अब बेंच बनेगा तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, काजी साहब भी होंगे। तो जिधर भी 2 जजेस होंगे, ये नहीं कि तीनों का एक तरफ होना, जिधर 2 हो गए उधर बेंच बन जाएगा। अब ये जो फैसला आया पीटीआई की मखसूस नशिस्तों वाला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ये दोनों इकट्ठे हैं, लिहाजा काजी साहब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई डाल नहीं सकते। ये सिस्टम को पता चल चुका है कि अब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया, लिहाजा मुलाकातें हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि निज़ाम की मौत हो चुकी है, ये कल गए या आज गए, इनका जाना ठहर चुका है और पीटीआई ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। पीटीआई की तैयारी मुकम्मल है, एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर भी नाकाम हो गई है। वो कैसे? तहरीके इंसाफ के 41 में से 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करवा दी है। वो जो प्लान सी था कि 20 बंदे उठा लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं,
वो प्लान तो बढ़ चुका है। ये 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिया है और जिनको पकड़ा हुआ था वो जो MNA थे अमीर सुल्तान, जिनको उठा के ले गए थे, एक और N180 के बेटे को उठा के ले गए थे फयाज छजर साहब, उन्होंने भी बयान हल्फी जमा करवा दिया है। कहा जा रहा है कि बाकी 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजा है। तीनों अरकान इस वक्त बैरून मुल्क हैं। अरकान के बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए जाएंगे। अब आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम, तो जुमेरात से दोबारा फिर एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जुमेरात को PTI ये बयान जमा करवा देगी। तहरीक इंसाफ का ख़वातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का जो फ़ैसला है, कौमी असम्बली और सूबों के मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। नई फहरिस्त की इमरान खान से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में वो फहरिस्त जमा करवाई जाएगी। तो ये प्लान तो पिट गया है। जो कहा जा रहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इसके ज़रिए हम आईनी तरमीम कर लेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपनी इन्होंने पूरी कोशिश की, लोगों को डराया धमकाया, तैयारी पूरी थी PTI की, लिहाजा ये वाला प्लान भी ख़त्म हो गया। और आज PTI ने कह दिया है कि हम सोच रहे हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और इनके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा। महमूद खान जो PTI छोड़ चुके हैं, महमूद खान का बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वफाकी हुकूमत का बचगाना फैसला है। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना मुल्क के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सियासी जमातों पर पाबंदी की मुखालफत करती है। साबिक वज़ीर आला व चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान। तो अब महमूद खान जैसा बंदा, फिर एक अहम तरीन बयान सुनिए खुर्रम दस्तगीर, साबिक वफाकी वज़ीर गुजरांवाला से अहम रहनुमा नून लीग के, वो कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। PTI पर पाबंदी का फैसला कहाँ हुआ, इसका जवाब वज़ीर इत्तला दे दें तो बेहतर है। तो नून लीग के सीनियर रहनुमा गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और पहले ये बताएं कि फैसला हुआ कहाँ पे है, क्या ये फैसला मरी के अंदर हुआ है या पिंडी के अंदर हुआ है। लिहाजा इनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। और तो और पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी, AMP ने कर दी, मौलाना ने कर दी, इवन मौलाना के रहनुमा जो हाफिज़ हमदुल्ला है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये तुम्हारी औकात नहीं है, क्या तुम इतने जोगे हो जो तुम ये कर लो, तुम तो फार्म 47 की पैदावार हो, बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। लिहाजा जैसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का शोशा छोड़ा गया और वो पिट गया, फिर कभी इसे ऑपरेशन कहते थे, कभी विजन कहते थे, तो ये भी बैकफायर कर गया है। कोई भी साथ खड़ा नहीं है। सोलो फ्लाइट जो है वो पिट गई है बुरी तरह से। अब इस्लामाबाद के अंदर दौड़ें लग रही हैं कि करना क्या है, अब किस तरफ जाना है। PTI ने बड़ी दबंग कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अयूब ने कहा कि 3 दिन से मरी में लीगी क़यादत के दरमियान खिचड़ी पक रही थी। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आज नीयत बता दी। सियासी जमातें बताएं कि वो जमहूरियत के साथ खड़ी हैं या सिविल मार्शल लॉ के साथ, किसके साथ वो खड़ी हैं। फिर शिबली फराज ने कहा कि कठपुतली हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटा मुंह बड़ी बात है, यानी इतनी इनकी औकात ही नहीं है, इतने जोगे ही नहीं है कि पाबंदी लगा लें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर थी। वही बात जो मैंने शुरू में की थी कि ये सरेंडर है, ये शिकस्त है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। करप्शन और मुल्क दुश्मनी नून लीग का रिकॉर्ड है। नून लीग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलती है। तो आज ताकतवरों का और हुकूमत का सरेंडर हो चुका है। इनके पास अब ताकत नहीं है कि वो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर सकें। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।